देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। कांग्रेस और बीजेपी के बीच रार तो आपने अक्सर देखी होगी, लेकिन आज एक मुद्दा ऐसा भी चर्चा में है जिसमें विपक्षी कांग्रेस के नेता नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव के समर्थन में उतर आए। विपक्षी नेता द्वारा बीजेपी के नए सीएम मोहन यादव की तारीफ ने राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के कान खड़े कर दिए। सियासी गलियारों में चर्चा है कि आखिर किस कांग्रेसी नेता ने सीएम की तारीफ की और क्यों। दरअसल पिछले 2 दिन में मध्य प्रदेश का नाम आते ही लोग औकात शब्द का जिक्र करते नजर आ रहे हैं और इस बीच कांग्रेस नेता उमंग सिंगार ने अपने एक्स अकाउंट पर सीएम मोहन यादव के एक्शन का समर्थन करते हुए उनके फैसले की तारीफ की है। दरअसल 2 दिन पहले शाजापुर कलेक्टर किशोर कानियाल ने ट्रक ड्राइवरों के साथ बैठक में एक ड्राइवर को डपटते हुए उसे उसकी औकात याद दिला दी और इसी औकात शब्द ने उनका तबादला करवा दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस तरह के अपशब्दों को आपत्तिजनक माना और मामले पर गंभीरता दिखाते हुए तुरंत एक्शन लिया और शाजापुर कलेक्टर को पद मुक्त कर दिया। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ नीलाभ शुक्ला जी जुड़े हैं और हमारे साथ शैलेन मिश्रा शैली जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नीलाभ जी आपके पास आऊंगी। कलेक्टर को पद मुक्त कर दिया गया है और विपक्ष ने भी इस फैसले की तारीफ करी है। देखिए, हम शुरू से कहते आए कि सकारात्मक विपक्ष हुई। हमारे विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद नहीं। जहां भी कहीं गलत होता है हम साथ खड़े। देख, किसी भी अधिकारी को इस तरह की भाषा, इस तरह का बर्ताव, अशोभनीय बर्ताव नहीं करना चाहिए। कहीं उसके पक्ष में नहीं है। देखिए, शिवराज सरकार में क्या हुआ था, देखिए बात पे चर्चा करना पड़ेगी। शिवराज सरकार जो थी अधिकारियों के इशारों पर चलती। ये बात की चर्चा गाये बाये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी कर चुके हैं कि शिवराज जी नेताओं पर, भाजपा के विधायकों पर, मंत्रियों पर भरोसा कम करते हैं, अपने अधिकारियों पर, अपने कलेक्टर्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अब ये क्या अधिकारी चूंकि इनको भ्रष्ट था तो ये भाजपा के नेताओं की भी नहीं सुनते थे जी, ये अपनी मनमानी चलाते। उसके बाद क्या इनको ऐसी आदत पड़ गई थी, निरंकुश शब्द कहना उचित होगा जी। ये इन्होंने जब नेताओं की सुनना बन गए तो आम जनता को तो समझने नहीं लगे थे, तो इनकी भाषा वही हो गई थी। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा उदाहरण पेश किया मोहन यादव जी ने कि इस तरह की जो सरकारी अधिकारी जो आम जनता के साथ इस तरह की हल्की भाषा का इस्तेमाल करता है उसे इस तरह का उचित दंड मिलना चाहिए, उसके कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि दंड मिलना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि विपक्ष इस फैसले में सीएम के साथ है। शैलेन मिश्रा शैलेन जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से सीएम ने एक्शन लिया है, अधिकारी के ऊपर एक्शन लिया, हालांकि कलेक्टर ने औकात शब्द का जो इस्तेमाल किया, साफ कहा है सीएम यादव ने कि इस तरह के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग आप आम जनता के लिए नहीं कर सकते। तो क्या ये देखा जा सकता है कि जो सीएम यादव है अपनी छवि है जो जनता के बीच में बनाने की कोशिश करे, उन्होंने साफ कह दिया है कि ये सरकार केवल जनता की है, अधिकारियों की नहीं है। जी निश्चित जी, धर्मिष्ठा जी, मुझको यही लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनका ये निर्णय इसलिए उचित है क्योंकि आपको याद होगा अभी 2 रोज पहले जब हम आपसे फोन पर जुड़े थे आपके यहाँ चर्चा में, तब मैंने जोर देके कहा था कि मध्य प्रदेश में जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको भी सुधारने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल। और केवल राजनेताओं और राजनीतिक दलों का ये काम नहीं है कि वो जनता के बीच सड़कों पे जाएं, ये उन प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े लोगों का भी काम है कि वो जनता के बीच में रहें जी। आपका जो आज का विषय है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई आईएएस अधिकारी, खासकर क्योंकि जो सबसे हायर क्लास की पोस्ट होती है भारत के अंदर, ऐसा व्यक्ति जब इस प्रकार के जो शब्द हैं जिनको हम लोग ठीक नहीं मानते और खासकर ऐसे क्रूशियल टाइम पे जब पूरे देश भर में जो ट्रक ड्राइवर्स थे वो हड़ताल पर चले गए थे, जिसके कारण न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि और आसपास जितने भी स्टेट्स हैं पूरे देश के, सब पे फर्क पड़ रहा था। तो मध्य प्रदेश के भीतर सरकार जो थी वो प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से और बातचीत के दौर के माध्यम से उन सभी ड्राइवर्स को मनाने में लगी थी कि भाई आप लोग वापस आइए, जो भी नया कानून में अमेंडमेंट हुआ है वो अभी लागू नहीं हो रहा है और आप लोगों की बात सुनी जाएगी। तो ऐसे में जो कलेक्टर महोदय जिनकी चर्चा हो रही है उनको तो और अच्छे से और व्यवहारिक तरीके से बात करना चाहिए थी। भाई अगर कोई ट्रक चला रहा है या ऑटो चला रहा है या कोई दूसरा
काम कर रहा है तो भाई वो इंसान नहीं है क्या, वो नागरिक नहीं है क्या? जैसे कि हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पिछले धर्मिष्ठा जी लगभग 1.5 दशक से जी जो सरकारी जो तंत्र है, खासकर जो अफसरशाही है मध्य प्रदेश में, बिल्कुल वो इतनी ज्यादा हावी हो चुकी थी कि अब किसी को किसी का डर नहीं है। तो ऐसे में जिम्मेदारी जो है वो केवल राजनेताओं मंत्रियों की नहीं है, सभी लोग जो सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं सबकी जिम्मेदारी बनती है। और ऐसे वरिष्ठ अधिकारी अगर इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो उनके जो अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी हैं, जी आप सोचिए वो क्या करेंगे। वैसे ही मध्य प्रदेश क्या पूरे देश भर में हम देखते हैं कि पुलिसिंग की जो बात होती है, जी। पुलिस का जो व्यवहार की बात होती है, उसको लगातार सुधारने का प्रयास कर रहे हैं सभी लोग। बिल्कुल। तो ऐसे में अगर प्रशासन के लोग, खासकर कलेक्टर या एसपी स्तर का अधिकारी कोई अगर इस प्रकार का कृत्य करता है तो मुझे लगता है वो निंदनीय है। बिल्कुल। और कार्रवाई कोई बहुत बड़ी नहीं है, केवल उनको वहां से वापस बुला लिया है जिले से, जी तो थोड़े समय बाद कोई नई जगह नई पोस्टिंग मिल जाएगी। कार्रवाई बिल्कुल। तो ये होती है कि सस्पेंड किया जाए, जांच बिल्कुल। करी जाए, आचरण की जांच किया जाए, वापस ट्रेनिंग पे भेजा जाए। ट्रेनिंग में ये थोड़ी सिखाते हैं कि आप लोगों को उनकी औकात याद दिलाएं। बिल्कुल सही कहा आपने कि उन्हें कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हालांकि कोशिश ये होनी चाहिए कि उन्हें निलंबित कर देना चाहिए ताकि दोबारा इस तरह के जो तानाशाही रवैया जो अधिकारी अपनाते हैं वो ना अपना पाए। इस वक्त हमारे साथ और भी लोग जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ आशीष तिवारी जी जुड़े हैं, सह मीडिया प्रभारी जुड़े हैं, रीना सक्सेना जुड़ी है हमारे साथ, आप प्रवक्ता यश भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं, सपा प्रवक्ता। मैं आप सभी का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो रीना जी मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से अगर हम बात करें कि एक अधिकारी के ऊपर, एक कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई की गई है, आपको क्या लगता है कितना सही है? देखिए, व्यक्ति का आचरण सबसे जरूरी होता है जी आम जनता के लिए, क्योंकि चाहे सरकारी अधिकारी हो चाहे नेता हो, सब जनता के अधीन आते हैं कहीं ना जी। कहीं और जनता के लिए हैं। तो नौकरशाही कहलाती है, मतलब नौकर हैं आप पब्लिक के, बिल्कुल पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं आप। तो आपको पब्लिक के साथ तो अभद्र व्यवहार करने का, गलत भाषा में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ट्रक ड्राइवर वगैरह सब जो नया कानून अभी आया था उससे बहुत परेशान थे, त्रस्त थे। तो अपनी परेशानी लेके वो कहाँ जाएंगे? जिले का एक माई बाप होता है कलेक्टर, कलेक्टर को ही अपनी वो सुनवाई करेंगे वो। अब जब वो अपनी बात रख रहे हैं, उस पर से अगर उनको उनकी औकात दिलाई जाएगी तो क्या ट्रक ड्राइवर होना, या मैं कहती हूँ छोटा सा छोटा व्यक्ति भी एक सम्माननीय सम्मान रखता है। बिल्कुल। तो हमें उसको सम्मान देना चाहिए। और हमें ये हमेशा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो राजनेता हो, जैसे अभी बीच में आपने पिछले 20 साल का सरकार थी तो आपने देखा होगा नेताओं के भी बहुत अभद्र व्यवहार थे, अभद्र भाषाएं थी और अधिकारियों की भी थी। तो जनता को सम्मान देना ये बहुत जरूरी बिल्कुल, है। बिल्कुल। ये इसका याद रखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि जनता को सम्मान देना चाहिए और ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ सह मीडिया प्रभारी भाजपा से आशीष तिवारी भी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से सिंघार ने कहा है कि शिवराज के राज में कलेक्टर जो थे बेलगाम हो गए थे और सीएम मोहन यादव ने इन सब पर लगाम लगा दी है। देखिए, कांग्रेस का जो आज बयान है जी वो यह तो प्रमाणित करता है कि वो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु आप उनके बयान को देखें तो वो पुराने कार्यकाल के लिए किस प्रकार से प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। जी तो मैं कांग्रेस के अपने साथियों से कहना चाहता हूं कि खुले मन से प्रशंसा करने की आदत डालें और साथ ही साथ जो भी काम, क्योंकि जब सरकार में हम होते हैं तो सरकार जो काम करती है, विपक्ष का धर्म बनता है कि यदि वो काम सही है तो उसे सही कहे, यदि उसे कोई काम गलत लगता है सरकार का तो निश्चित तौर पे वो जनता के बीच में जाए और अपनी बात रखे, क्योंकि विपक्ष की अपनी एक अहम भूमिका होती है। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा कि कम से कम उन्होंने तारीफ की, परंतु ऐसी बातें ना करें कि जो खुले मन से ना हो, तो कम से कम खुले मन से तारीफ करें। और जहां तक शिवराज जी के कार्यकाल की बात है, शिवराज जी के कार्यकाल में विकास के काम हुए, हम आगे बढ़े, तब तो आज हम यहाँ तक आए। तो शिवराज जी का अपना एक कार्यकाल था और आज एक नया कार्यकाल प्रारंभ हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आने वाला जो समय होगा उसमें और अच्छे अच्छे निर्णय होंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी का तो हर एक कार्यकर्ता विशेष गुणों से भरा हुआ है। जिस भी कार्यकर्ता को हम जो जिम्मेदारी दे देते हैं वह जिम्मेदारी को बाखूबी निभाता है। मुझे तो वो दिन याद है जब कांग्रेस के लोग, जब मोहन जी मुख्यमंत्री बने तो वो आपत्तियां व्यक्त कर रहे थे कि शिवराज जी को क्यों नहीं बनाया।
तो शिवराज जी की अपनी एक भूमिका थी। भारतीय जनता पार्टी ने नए कार्यकर्ता आऊंगी को मौका रीना जी दिया, आपके पास। आज एक नया कार्यकर्ता प्रदेश के अंदर काम कर रहा है। तो मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाला जो समय होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और तेजी से साथ काम करेगी। प्रशासनिक लगाम भी होगी और जनता के बीच के में काम भी होंगे और विकास बिल्कुल। के काम भी होंगे, क्योंकि हमें मध्य प्रदेश को लगातार आगे बढ़ाना है। बिल्कुल सही कहा आपने कि मध्य प्रदेश को लगातार आगे बढ़ाना है, लापरवाह लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। पुनः आऊंगी आपके पास अपने एक सवाल के साथ, उसके पहले रीना सक्सेना जी आप कुछ कहना चाह रही थी। मैं कहना चाह रही थी कि शायद आशीष जी को तारीफ हजम नहीं हो रही, इसीलिए उन्होंने उसमें खुले दिल से उसको अपना नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ ये बात हो रही थी कि सरकारी अधिकारी के ऊपर अगर कसा गया है शिकंजा, तो ये तारीफ वाली बात है। यहाँ सारा विपक्ष तारीफ कर रहा है। अब और कितना खुला मन चाहिए आशीष जी को, समझ में नहीं आया। या तो आशीष जी खुद ही, मैं कह सकती हूँ कि इनके माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कदम उठाया गया है उससे समर्थन में नहीं है, इसीलिए आज ये यहाँ पे तुलना कर रहे हैं। हम लोग ने तो सिर्फ ये कहा कि बहुत अच्छा एक कदम उठाया गया है कि सरकारी अधिकारी द्वारा अगर अब शब्द बोले गए हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। वो एक बहुत बड़ा खुले दिल से सम्मानीय कदम है। मगर आशीष जी को ये बात हजम नहीं हो रही है। वो अपना जाने कहाँ की गाथा सुनाने चले, अभी भी उसमें भी वो विपक्ष की दुर्भावना देख रहे हैं। तो आशीष जी आप जैसा कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अब और अच्छे अच्छे कदम उठाए जाएंगे, ठीक है, तो आपको तारीफ सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। रीना जी पुनः आऊंगी आपके पास। तो आप नीलाभ तारीफ करने की आदत डालेंगे। आशीष जी पुनः आऊंगी आपके पास। जी नीलाभ जी। आशीष जी, हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, मोहन यादव जी के कार्यों की तारीफ कर मैं रहे हैं। धन्यवाद दे रहा हूं आप अभी भी देशपूर्ण राजनीति कर रहे हैं। आपका मन मलिन है, मन साफ नहीं है, आपको तारीफ भी सहन नहीं हो रही है। आपके वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से ये कहा था कि शिवराज जी सरकारी अधिकारियों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, मंत्रियों पर, विधायकों पर कम करते हैं। कई वरिष्ठ नेता, आपका मैं कटिंग भेज दूंगा, पेपर की वीडियो भी पहुंचा दूंगा आपको, उसका मिल जाएगा सबूत। तो सब उससे उनसे परेशान थे। निश्चित रूप शिवराज जी के शासनकाल में अधिकारियों का कार्यप्रणाली का ढांचा बिगड़ा हुआ था, जो मोहन यादव जी ने सुधारने का प्रयास किया, उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो आपको कदम तारीफ तो हजम होना चाहिए कि आप हाथ पे पट्टी बांध के डिबेट करिए ना। मैं तो ये कह रहा हूं, बैठा है जब कुशल तो हमें देशपूर्ण बातें ही करना है, तो विपक्ष मुंह से आगे उगलना है, और आप कर रहे हैं, ऐसा क्यों करनी करते पड़ेगी हैं? और हम आने तारीफ वाले कर रहे समय हैं आएगा आपकी। तो आप और निश्चित रूप तारीफ से करने अच्छी वाले कार्रवाई हैं। है। मेरा इस विश्वास तरह का है, अधिकारियों क्योंकि हम तो अच्छे से जो अच्छा काम करने वाले हैं ना। उचित हमें अपने होना काम पर चाहिए, विश्वास है, कार्रवाई हम होना इतना चाहिए अच्छा काम अधिकारियों करेंगे कि आप मजबूर होकर तारीफ करेंगे। ठीक है नीलाभ जी। आशीष जी पुनः आऊंगी आपके पास में। जैसा कि आशीष जी ने कहा भी सही कि हम इतना अच्छा काम करेंगे कि आप मजबूर होके, आऊंगी रीना जी आपके पास भी, कि मजबूर होके हमारी तारीफ करेंगे। होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये होना भी चाहिए। विपक्ष भी चाहता है कि बहुत अच्छा काम हो ताकि जनता का भला हो। हाँ शैलेंद्र मिश्रा जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से 2 कलेक्टरों को सजा मिली, एक को गुना के हादसे की सजा मिली और दूसरे को शब्दों की मर्यादा तार तार करने की सजा मिली है, क्या लगता है कि कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और इससे बड़ी कोई सजा कुछ कलेक्टरों को मिल सकती है? क्योंकि लगातार जैसा कि आपने कहा भी है कि अधिकारी जो है लापरवाह हो चुके हैं, वो खुद को नौकरशाह नहीं, खुद को अधिकारी बड़े लेवल का समझते हैं, कई बार मंत्रियों से भी बड़ा वो खुद को समझते हैं। देखिए धर्मिष्ठा जी, मैं तो विनम्रता पूर्वक आपसे भी अनुरोध करूंगा जी कि इन कार्रवाइयों को सजा ना बोलें। ये मेरी नज़र में ये बिल्कुल ये सजा नहीं होती। सजा तो ये होती है कि भाई जांच बैठ जाए, सस्पेंशन की स्थिति निर्मित हो जाए। हालांकि अपन किसी के लिए दुर्भावना नहीं रखते हैं, लेकिन अगर कोई कलेक्टर है या एसपी है या बड़ा पदाधिकारी है प्रशासनिक व्यवस्था का, तो भैया तो आप क्या करें, उनकी चरण वंदना करें क्या? आपको क्या जिम्मेदारी दी गई है? आपके ऊपर सरकार ट्रेनिंग में लाखों करोड़ों रुपये किस चीज़ के लिए खर्च करती है? इतनी प्रतिष्ठित सेवा है जिसमें लाखों लोग एग्जाम देते हैं, उसमें से चंद लोग सेलेक्ट होते हैं और उनके हाथों में वो व्यवस्था होती है जिससे कि जनता सरकार के बीच के सेतु का काम प्रशासनिक व्यवस्था करती है। सारा लॉ एंड ऑर्डर से लेके सारी योजनाओं का इम्प्लीमेंट जो है वो ये बड़े अधिकारियों के माध्यम से होता है, जनता के बीच में वो चीजें पहुंचती हैं। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की बात करती है, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की बात करती है, और यदि मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री अपनी संवेदनशीलता का परिचय दे रहे हैं तो निश्चित ही ये जो कदम है ये स्वागत योग्य कदम है और राजनीतिक दलों के सभी
प्रतिनिधि बैठे हैं, उनके दलों ने तारीफ की है। जी अगर नेता प्रतिपक्ष ने इस निर्णय की तारीफ की है तो इसलिए की है कि वो भी जनता के बीच के व्यक्ति हैं। बिल्कुल भाई अगर ये कार्रवाई नहीं होती तो फिर विपक्ष जो था वो सड़कों पे उतर आता। तो भाई ये तो अच्छी कार्रवाई है ना। अगर अंतिम पंक्ति का कोई व्यक्ति है, मैं तो कहता हूं कि आने वाले समय में ऐसा सुशासन होना चाहिए मध्य प्रदेश के भीतर कि पुलिस का दरवाजा खटखटाना हो या कलेक्टर का दरवाजा खटखटाना हो, एक आम व्यक्ति, आम आदमी बिना डरे, बिना झुके, सर ऊंचा करके एक नागरिक यदि अपनी बात रखना चाहता है और सरकार के पास यदि अपनी बात पहुंचाना चाहता है, अपनी परेशानी पहुंचाना चाहता है, तो ऐसी सुशासन की व्यवस्था क्यों नहीं आ सकती? जब देश के प्रधानमंत्री खुद पैदल चलकर झोपड़े में जा रहे हैं, जनता जनार्दन के चरणों तक को छू ले रहे हैं, बिल्कुल तो जब देश का ऐसा मतलब सबसे गौरवशाली पद हमारे देश का प्रधानमंत्री पद होता है, बिल्कुल और नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति अगर इतना झुक के आगे बढ़ रहा है तो इनसे सीख लेना चाहिए, न बिल्कुल। केवल राजनीतिक दल के उनके लोगों को बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े लोगों को भी। और खासकर मध्य प्रदेश में जो स्वर्णिम काल जो था प्रशासनिक व्यवस्था का, जो लंबे समय तक जो बिल्कुल एकदम कहेंगे कि जैसे एकदम सरलता से चीजें चल रही थी, मुझे ऐसा लगता है, मैं किसी की निंदा बुराई नहीं कर रहा, बिल्कुल। लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। किशोर कान्याल जी भी बुरे व्यक्ति नहीं है, हो सकता है कि उस वक्त उनके दिमाग में सुनने में बोलने में कुछ फर्क रहा हो, लेकिन ऐसा गंभीर जो व्यवस्था के अंग होते हैं, बिल्कुल। ऐसे जो लोग होते हैं जिनके हाथों में दारो मदार है, तो उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल जो सही बड़े कहा। पद पे बैठे लोग होते हैं, चाहे वो राजनीतिक दल के लोग हों या प्रशासनिक व्यवस्था के लोग हों या अन्य लोग, जैसे भी एक बात आई थी कि पूर्व में कुछ बयानबाजी, और मैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो साथी बैठे हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा जी। कि आप भी इस प्रशंसा को स्वीकार कीजिए और भविष्य में पूरे मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के लिए ऐसी सुशासन की व्यवस्था आपकी पार्टी दे कि जिससे कि आपको तो भविष्य में और मौका मिले बिल्कुल। आगे जाके। ये तो कांग्रेस को चिंता करना चाहिए कि अगर इतनी अच्छी गंभीरता से सरकार काम कर रही है तो उनको मुद्दे कैसे मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि अच्छा काम अगर होगा तो विपक्ष के पास मुद्दे ही नहीं होंगे। आऊंगी नीलाभ जी, आपके पास भी आऊंगी, उससे पहले यश भारती जी मैं आपके पास आऊंगी। मोहन यादव ने एक्शन लिया है, कलेक्टर पे एक्शन लिया है, कलेक्टर को बाहर का रास्ता दिखाया है, क्या लगता है कि अब सुशासन आ जाएगा? धर्मिष्ठा जी, जैसे अभी राजनीतिक विश्लेषक शैलेंद्र जी ने कहा, जी इसको क्या आप एक्शन कहेंगे, सजा लेंगे? उपसचिव बनाया है मध्य प्रदेश शासन ने, जी व्यवस्था से बाहर तो किया नहीं है, वो फिर व्यवस्था में रहेंगे, उनके जी। पास फाइलें आएंगी, लोग आएंगे, आम जन आएंगे, और क्या व्यवहार में अंतर आ जाएगा? मूल बात यह है, जैसा शैलेंद्र जी ने कहा, जी आईएएस की परीक्षा हमारे देश की सबसे कठिन परीक्षा, बिल्कुल और बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग के साथ में, प्रशिक्षण के साथ में उनको सीट पर बैठाया जाता है। बिल्कुल उसके बाद अगर ये आचार और व्यवहार रहता है ऐसे लोगों का, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को सेवाओं से ही हटा देना चाहिए। बिल्कुल तब ये उदाहरण बन पाएगा दूसरों के लिए कि आम जनता के साथ में हमें अपना आचार और व्यवहार कैसा रखना चाहिए। बिल्कुल दूसरी बात ये, मुख्यमंत्री जी ने एक एक्शन ले लिया, या बाकी सब लोग व्यवस्था में कौन करेंगे? प्रमुख सचिव के क्या दायित्व हैं, कमिश्नर के क्या दायित्व हैं, सबकी जिम्मेदारियां कैसे तय होगी? जैसे हमने गुना का बात देखी, जी भाजपा का जिला अध्यक्ष है, उसी के भाई की सारी गाड़ियां थी, अभी तक संरक्षण प्राप्त होकर काम कर रहा था, आपने जिला कलेक्टर को हटा दिया, जी एसपी को हटा दिया, परिवहन आयुक्त को देर सवेर हटा दिया, आरटीओ को हटा दिया, तो अभी तक व्यवस्था चल क्या रही थी? भारतीय जनता पार्टी के परिवहन मंत्री जो थे, उनके ऊपर क्यों नहीं एफआईआर हो रही? या गैर कानूनी काम चलने के लिए किसने हरी झंडी दी? अभी तक क्या काम कर रहे थे वो? तो ये पूरा कार्यकाल देखना चाहिए और कार्रवाई पूरी तरीके से नहीं है। ये जनता की जान के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है ऐसे जिम्मेदाराना पद पे, चाहे वो जिला कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, एसपी हो, इन लोगों को तभी देने चाहिए जब इनके आचार व्यवहार जनता के प्रति ठीक हो, जुड़ाव ठीक हो। हमने चुनाव से पूर्व देखा, एक कलेक्टर तो जनता के बीच में ये प्रचार कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक रहने वाली है, आप भारतीय जनता पार्टी को चुनिए। तो ये राजनीतिक रूप में काम करने वाले पदाधिकारी जो अधिकारी हैं, इनको तत्काल हटाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है, इनको इसीलिए ये आवारगी होती है और इस तरीके का चरित्र बनता है जनता के प्रति। ठीक है यश जी, पुनः आऊंगी आपके पास। नीलाभ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं इतना चाह रहा हूँ कि अधिकारियों ने अभद्र व्यवहार किया, उन पर कार्रवाई हुई। मोहन यादव जी का धन्यवाद, हम तारीफ कर रहे हैं, खुले दिल से प्रशंसा कर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सत्ता के मद में
होता है, सत्ता आती तो आदमी मजे में आ जी। जाता है। अगर अधिकारी को इस तरह का व्यवहार करता है, आम जनता से इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, उन पर भी इसी तरह कार्रवाई हो, ताली दोनों हाथ से बजे। हम ये उम्मीद करते हैं कि भाजपा का नेता इस तरह की हरकतें अधिकारियों किसी कर्मचारियों के साथ करता पाया जाए, सत्ता का दम्भ दिखाता पाया जाए, आम जनता के साथ व्यवहार ऐसा करता पाया जाए, उसके साथ भी वही सलूक किया जाना चाहिए जो आप अधिकारियों के साथ कर। बिल्कुल नीलाभ जी, आप ही के सवाल के साथ आशीष तिवारी जी के पास जाऊंगी। आशीष तिवारी जी, जैसे कि सवाल उठ रहे हैं कि एक्शन लिया गया है, लेकिन उन्हें अगर पद से मुक्त कर दिया जाता तो बहुत अच्छा होता, शायद ये और अच्छा एग्जाम्पल सेट हो सकता था, क्योंकि जिस तरह से जितने बड़े जिम्मेदार पद पर वो बैठे हैं, बावजूद उसके ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं था। और साथ ही जैसा नीलाभ जी ने कहा कि ऐसी ही कार्रवाई जो नेता है इस तरह का व्यवहार करते हैं उन पर भी होनी चाहिए। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? निश्चित तौर पर नीलाभ जी की इस बात का मैं पूर्ण समर्थन करता हूं कि यदि कोई भी नेता भी इस प्रकार का कोई काम करता है तो उसकी खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी तो लगातार करती रही है। भारतीय जनता पार्टी की यदि किसी भी कार्यकर्ता ने अनुशासनहीनता की है, अब जनता के साथ कोई अभद्र व्यवहार किया है, तो हमने उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, उसे पद से मुक्त किया है। ऐसे हमारे उदाहरण है। परंतु आज कांग्रेस का भी तो इतिहास याद करिए कि कांग्रेस के अंदर क्या स्थितियां रहती थी कि कांग्रेस के अंदर तो चुनाव के समय भी मैंने देखा कि राजनीति करने लगे। किस प्रकार से मैं आपको अच्छी सलाह दे रहा हूँ, अच्छी बात कर रहा हूँ, पर आप देश से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। कार्रवाई कर पाए। आप साफ सुथरी राजनीति करना ही नहीं चाहते। जहां आप नेताओं की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जहां प्रशासनिक बात है, मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन का अपना एक दायित्व होता है। अरे मैंने आपको अच्छी सलाह दी, अधिकारी की अपनी एक सरकारी जिम्मेदारी है, उनका अधिकारी एक ऐसा दायरा व्यवहार करे, है। और उन पर भी प्रत्येक कार्रवाई हो। प्रशासनिक कोई भी अधिकारी को मध्य जनप्रतिनिधि प्रदेश के अंदर कोई भी जनप्रतिनिधि अगर ऐसी हरकत करता यही है, निर्देशित सत्ता करती के है दम्भ में कि आके हमारी सरकार अधिकारी यही के साथ बोलती है दुराचार उनसे करता है, कि उन्हें आम काम जनता करना के साथ पड़ेगा। और दुराचार मोहन जी ने करता है, जो इस पर ये भी उचित कार्रवाई कार्रवाई होना की है, चाहिए। मैसेज ये है स्वस्थ सीधे अधिकारियों लोकतंत्र की को निशानी कि है। यदि वो गलत तरीके से गाड़ी के काम दो पहिए करेंगे होते हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार दोनों कार्रवाई सही चलना करेगी चाहिए। और सरकार को कार्रवाई मैं करनी तो भी अच्छी चाहिए। बात कह रहा तो हूँ। मोहन जी तो आशीष एक्शन तिवारी में जब से है आए, और ये तब से काम विदेश होने में वाले हैं। राजनीति तो कर मैं ये रहे हैं। बताना चाहता हूँ तारीफ कांग्रेस हजम के हो रही है, प्रवक्ता सलाह को इन्हें हजम कि हो रही मध्य है। प्रदेश के अंदर अभी और भी ऐसी कार्रवाइयां होंगी जो भी गलत काम करेगा ठीक है। और ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। और तिवारी मध्य जी प्रदेश को न देश तो के तारीफ अंदर हजम एक होती है, ऐसा ठीक है। प्रदेश न बनेगा अच्छी सलाह जिसमें हजम होती है। ठीक सुशासन है की नीलाभ जी, परिभाषा आशीष जी ठीक है, जैसा कि दिखेगी आशीष जी ने कहा और कि कार्रवाई की सुशासन जाएगी बनेगा और भी। बहुत तो मैं ये अच्छे से कह की सकता हूं जाएगी। कि मध्य प्रदेश एक अच्छे निर्णय लेने वाला बिल्कुल प्रदेश होगा। बिल्कुल आशीष जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि मध्य प्रदेश अच्छे निर्णय लेगा। लापरवाही जो जो करेगा उन सभी पे कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर कोई नेता ही क्यों ना हो। शैलेंद्र मिश्रा, आपके पास आऊंगी मैं। सीधी सी बात है कि जैसा कि सीएम यादव ने कहा है कि जनता सर्वोपरि है, थी और हमेशा रहेगी और उनके लिए सारे एक्शन लिए जाएंगे। यश जी, आऊंगी आपके पास भी। शैलेंद्र जी, जी जनता मुझसे सवाल। सर्वोपरि थी, सर्वोपरि और हमेशा रहेगी, इस कथन का जो तात्पर्य साफ साफ है क्या सीएम मोहन यादव का कि जनता के आगे किसी को नहीं देखा जाएगा, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे विधायक हो, चाहे नेता हो? जी निश्चित ही जनता ही प्रमुख है। जनता ही चुन के अपने लोगों को, प्रतिनिधियों को बना भेजती है। वो प्रतिनिधि जो होते हैं उनमें से वो एक कप्तान चुन लेते हैं, चाहे वो विधानसभा में हो या केंद्र में लोकसभा में हो। मैं आपको ये कहना चाह रहा था अपने दर्शकों को आपके जी। कि केंद्रीय कार्मिक एक विभाग होता है जो पीएमओ के अधीन होता है, प्राइम मिनिस्टर के अधीन होता है, डीओपीटी जिसे कहते हैं। वहाँ पे बाकायदा इन सब चीज़ों का सर्विलेंस होता है कि देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े जो अधिकारी हैं, जो यूपीएससी से चयनित होकर जो लोग जाते हैं, बिल्कुल उनकी जो ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज़ें होती हैं और तमाम तरह की उनकी पूरे जीवन काल की जो उनकी जो डायरी होती है वो वहाँ पे जमा होती है। तो मुझे ये आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि नेशनल चैनल है, जी, पीएमओ भी इस बात को सुने और देखे कि पूरे देश भर में किसी भी प्रदेश का अगर कोई प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा अधिकारी जिसका कृत्य या उसका आचरण उनकी सेवा से विपरीत है, जिसकी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, बाकायदा ट्रेनिंग होती है। जब जो इस बड़े पद पे लोग आते हैं उनको भीड़ का कैसे सामना करना है, बिल्कुल आम जन का कैसे सामना करना है, कोई विपदा आ जाती है तो उस समय कंट्रोल कैसे करना है। केवल लठ चलाना थोड़ी सिखाया जाता है, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो जब एक राजनेता की जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी को मानकर हमने देखा है भारत के इतिहास में कि बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े पदों से इस्तीफा दिया है। बिल्कुल तो आप यहाँ पे जो प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े लोग हैं, जो यूपीएससी से चयनित होकर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईईएस, आईआरएस बहुत सारी सेवाओं में जो जाते हैं, बिल्कुल
ये अधिकारी जिनके जिम्मे पे, जिनके कंधों पे पूरे देश को चलाने की जिम्मेदारी है, बिल्कुल ये तो एक राजनीति माध्यम है सारी चीजों का, लेकिन जो मेन है वो तो प्रशासनिक व्यवस्था है। अगर ये कोई दंड नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, गुना कलेक्टर हो या ये वाला जो मामला है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जी। ये दंड नहीं है, ये तो इनको हेडक्वार्टर बुला लिया। भाई इनके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने क्या कार्रवाई करी? क्या हर मामले में मुख्यमंत्री को ही आगे आना पड़ेगा? बिल्कुल। क्या हर मामले में प्रधानमंत्री जी को ही संज्ञान लेना पड़ेगा? ये तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है। और आने वाले समय में मध्य प्रदेश के भीतर जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो किस तरह की पारदर्शी व्यवस्था देते हैं सुशासन के लिए, ये हम सबको देखना पड़ेगा। लेकिन उनकी जो शुरुआत है वो सराहनीय है धर्मिष्ठा जी, लेकिन आम व्यक्ति को भी जागरूक होना चाहिए और अपने हक अधिकार के लिए खुलकर बोलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि आम आदमी को भी जागरूक होने की जरूरत है और खुलकर अपने अधिकार के लिए बोलने की जरूरत है। और प्रशासनिक अधिकारी एक जिम्मेदारी पद है, तो जिम्मेदारी पद पर बने रहते हुए उन्हें जनता का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी आप कुछ कह रहे थे? जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथी बोल रहे थे जी, मोहन जी ने एक अच्छा निर्णय लिया जो कानून का पालन करता था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले से उस बात को कह के रखा हुआ है कि ध्वनि के लिए क्या मापदंड रहने चाहिए, डीजे के लिए, अन्य व्यवस्थाओं के लिए। तो मोहन यादव जी ने प्रयास किया कि उस नियम का पालन हो। बिल्कुल। लेकिन जब वो पहली बार अपने गृह जिले में जाते हैं उज्जैन में, और जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ, क्या वो ध्वनि प्रदूषण की हिस्सा था? क्या वो नियम पालन हुआ? क्या उज्जैन के कलेक्टर पे कोई कार्रवाई हुई? क्या उज्जैन के कमिश्नर पे कोई कार्रवाई हुई? क्या मोहन यादव जी खुद नियम तोड़ेंगे, खुद ही नियम बनाएंगे? तो ये आशीष जी को समझना पड़ेगा, जो भारतीय जनता पार्टी के जब इनके किसी निर्णय का अगर समर्थन कर रहे हैं तो ज्यादा वाहवाही के चक्कर में ना पड़े, सुधार पहले अपने अंदर करें जो दूसरे से उम्मीद करते हैं। अगर नियम बना रहे हैं मुखिया, तो मुखिया को सबसे ज्यादा पहले पालन करना पड़ेगा कि ध्वनि प्रदूषण से और ये स्वच्छता अभियान से जो बैनर पोस्टर लगा के पूरा शहर बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, कि स्वच्छता अभियान, ध्वनि प्रदूषण और अन्य व्यवस्थाएं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को दिखानी पड़ेगी और स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को दिखाना पड़ेगा, जो आज ग्वालियर में भी यात्रा कर रहे हैं और वही सब चीजें दोहराई जा रही हैं ग्वालियर में अभी इस वक्त। बिल्कुल यश जी, आपके सवाल के साथ ही आशीष तिवारी जी आपके पास आऊंगी। जैसे कि यश जी ने कहा है कि लापरवाहियां हो रही है और सबसे जो नियम मोहन यादव जी ने निकाले हैं, मुख्यमंत्री जी ने वही नियम तोड़ रहे हैं, नियम तोड़ने का आरोप सीधा सीधा लगाया है। देखिए, नियम या कोई भी तोड़ेगा, मध्य प्रदेश के अंदर रहने वाला हर एक नागरिक कोई भी यदि नियम तोड़ेगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। किसी के साथ में जाति, वर्ग, भेद, पार्टी, इस प्रकार से किसी भी प्रकार से उसके साथ में तो क्या आप मोहन यादव जी पे कार्रवाई करने जा रहे हैं? कि भेद होता है वो नहीं होगा। मैं ये स्पष्ट रूप से कर देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलाने का जो काम है वो प्रशासन करेगा, बहुत अच्छे तरीके से करेगा। यदि कोई भी लापरवाही करता है तो उस पर कार्रवाई होगी और ये अभी शुरुआत है। यदि कहीं पर भी लापरवाही होगी और विपक्ष भी यदि कोई मुद्दा ध्यान में लाता है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। जी धर्मिष्ठा जी, ये बड़ी हास्यास्पद बात होती है, कार्रवाई करेंगे। आप पहले नियम बनाते हैं कि सभी जगह से माइक हटा दिए, लाउड स्पीकर हटा दिए जाएंगे। फिर दूसरा नियम अपनी सुविधा अनुसार ले आते हैं कि साहब ठीक है 2 लाउड स्पीकर लगा लो आप। अब उसी तरीके से कि ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, डीजे पे प्रतिबंध लगेगा, लेकिन खुद के स्वागत के लिए डीजे लग रहे हैं, तमाम ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। बाकायदा हनुमान जी को क्रेन से ले जाया जा रहा है। अगर मानव अधिकार आयोग के हिसाब से देखेंगे तो क्या वो मानवीय कृत है? लेकिन क्योंकि वो हनुमान जी से जुड़ जाता है तो कोई आपत्ति नहीं रख सकता, और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाता है तो बिल्कुल आपत्ति नहीं रख सकता। जो आपत्ति रखेगा वो धर्म विरोधी हो जाएगा, राष्ट्र विरोधी हो जाएगा। ठीक है यश जी, पुनः आऊंगी आपके पास। रीना जी, मैं आशीष जी से पूछना चाहती हूँ कि जैसा कि कलेक्टरों पे कार्रवाई हुई, अभी तक गुना में जो हादसा हुआ वो बस ड्राइवर और बस के जो मालिक है, क्योंकि ड्राइवर तो मर गया, बस का जो मालिक है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। आपके जो पिछले वो कैलाश विजयवर्गीय जी के जो बेटे थे उन्होंने बैट मारा, क्या उनपे कार्रवाई होगी? अधिकारियों के साथ जिन्होंने अभद्र व्यवहार किया, क्या उनपे, क्योंकि आपकी पार्टी के तो लोग खुलेआम गालियां देते हैं, तो क्या उनपे भी कार्रवाई होगी? भरी डिबेट में वो कुछ भी बोल जाते हैं, क्या उन पर कार्रवाई होगी? क्योंकि अभद्रता तो शब्दों की है,
जब हम एक कलेक्टर और अधिकारी पे कर रहे हैं कार्रवाई, तो आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी कार्रवाई होंगी कि नहीं होंगी, कि सिर्फ एक जुमला रहेगा? जैसा कि यश जी ने बोला, लाउड स्पीकर बंद, मगर अपने आप उसमें खूब कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने कोरोना लॉकडाउन में भी देखा था कि कोई रैली नहीं, किसी रैली की कोई वो नहीं, मगर जहां मोदी जी जा रहे हैं वहां रैलियां हो रही हैं, जहां अमित शाह जा रहे हैं वहां लाखों के लोग बुलाए जा रहे हैं। रीना जी, चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखिए, बहुत तो कम शब्दों में। मैं यही पूछना चाहती हूँ आशीष जी से कि क्या यहाँ पे भी नियम लागू होंगे भारतीय जनता पार्टी के खुद के व्यक्तित्व, खुद के चरित्र, खुद के आचरण पर? आशीष जी जवाब देना चाहेंगे? कार्रवाइयां होंगी? रीना जी, आप जहां पार्टी के चरित्र की बात कर रही हैं, तो आप इस विषय पर मत बोलिए, क्योंकि मैं याद दिला दूंगा कि केजरीवाल जी पहले क्या बोलते थे। आज उसी कांग्रेस के साथ वो खड़े हैं, आज उन्हीं लोगों के साथ वो खड़े हैं जिन लोगों को भ्रष्टाचारी बोलते थे, आज उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं जिन लोगों को वो इस देश का गुनहगार बोलते थे, जनता का गुनहगार बोलते थे। और आज वो जी, आप फिर वही बात कर रहे हैं, मुद्दे से भटक रहे हैं। मतलब आप ये नहीं मानते कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ गलत करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? जो आपका आईएएस अधिकारी भारतीय जनता पार्टी का हितैषी होगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, मगर जो भारतीय जनता पार्टी से अलग होगा उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई होगी। आप ये चीज मानते हैं? आपको प्रशंसा पसंद नहीं, आपको अपने लोगों के आचरण के ऊपर कार्रवाई करनी है। रीना जी, आशीष जी, रीना जी, आशीष जी, चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, मैं इस डिबेट को और आगे ले जा सकती। आशीष जी, आशीष जी, एक प्रोटोकॉल होता है, आशीष जी, मेंटेन के साथ ही कार्रवाइयां होती है। जी मिश्रा जी मिश्रा जी, मैं 30 सेकंड में बात बिल्कुल, बोलिए बिल्कुल। खत्म करता हूँ, समय का अभाव है। जी सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बैठे हैं, सत्ताधारी दल के भी, विपक्ष के भी बैठे हैं। समाज में अगर आपको अपनी पहचान और मजबूत करनी है जी, तो हमारे देश के लोकतंत्र की जो खूबसूरती है वो सारे पिलर्स को बैलेंस रखने की है, चाहे वो राजनीति क्षेत्र हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, जुडिशरी हो, या पत्रकारिता हो, या अन्य कोई हो। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे मामले में, खासकर जो आम व्यक्ति, किसी गरीब का मामला होता है, जिसके पास कोई ताकत या पावर नहीं होती, जिसके पास बहुत ज्यादा पकड़ नहीं होती, खासकर ऐसे मामलों में हम सबको संवेदनशील रहना चाहिए। अगर बड़े पद पे आसीन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जैसे लोग अगर इतने गंभीर हैं, तो उस क्षेत्र के जो प्रतिनिधि होंगे, विधायक होंगे, संसद सदस्य होंगे, उनको भी आगे आना चाहिए। देखिए, सबकी गरिमा, सबकी इज्जत होती है, और कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था का अधिकारी हो या कोई राजनेता हो, सबको अपनी गरिमा का पालन करना चाहिए और अपनी खुद की जो सीमा उसमें रह के कार्य करना चाहिए। और जनता जनार्दन ही सर्वोपरि है, वही चुनती है, वही ताज पहनाती है, वही ताज उतार देती है। वक्त निकलने में देर नहीं लगता। तो इसलिए सभी को मिलजुल के, खासकर सरकार भी अच्छे काम करे तो वहाँ सहयोग भी करना चाहिए, और जब कोई ऐसा काम हो जिसको विरोध होना चाहिए तो उसका बिल्कुल नियम अनुसार विरोध भी करना चाहिए, क्योंकि जनता जितना सत्ता पे डिपेंड है उतना ही विपक्ष पे भी डिपेंड है। बिल्कुल सही कहा मिश्रा जी आपने कि जनता सर्वोपरि है, जनता के लिए सोचना और जनता के लिए काम करना सत्ता पक्ष का भी फर्ज बनता है और विपक्ष का भी यहाँ दायित्व बनता है कि वो जनता जनार्दन के लिए सोचे। आशीष तिवारी जी, नीलाभ शुक्ला जी, रीना सक्सेना जी, यश भारती जी और शैलेंद्र मिश्रा शैली जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस तरह के अपशब्दों को आपत्तिजनक माना और मामले पर गंभीरता दिखाते हुए तुरंत एक्शन लिया और शाजापुर कलेक्टर को पद मुक्त कर दिया। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री के फैसले का समर्थन करते हुए सीएम मोहन यादव के इस निर्णय का स्वागत किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि और इस तरह के कितने एक्शन नए मुख्यमंत्री दिखाते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।